टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। ये क्वेश्चन शॉर्ट नोट में आएगा, 10 मार्क्स का एक्सपेक्ट मत करो। यदि पूछा उन लोगों ने डिफाइन लाइफ इंश्योरेंस, तो ए में क्या बोलोगे? लाइफ इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन हाउ मेनी पार्टीज? टू पार्टीज। इंश्योरर कौन है? LIC। तुम कौन हो? इंश्योर्ड। जैसे कि बाबूराव का मैंने फोटो दिखाया था। सो आई ट्राई टू शो द फोटो अगेन यहाँ पे। सो इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन टू पार्टीज। बाबूराव कौन है? इंश्योर्ड। ये कौन है? इंश्योरर। बाबूराव क्या पे कर रहा है? इंश्योर्ड। LIC क्या कर रहा है? उसका लाइफ का कवर दे रहा है कि समथिंग हैपेंस टू हिम, उसको फैमिली मेंबर्स को पैसा मिल जाएगा। लेट अस कम टू द टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वन बाय वन। बड़े ध्यान से सुनो। पहला, होल लाइफ पॉलिसी। होल लाइफ पॉलिसी में लेट अस टेक वन एग्जांपल। तुम हर महीने का प्रीमियम कैन बी पेड मंथली, क्वार्टरली, 6 मंथली और एनुअल भी चलता है। सो तुम ऐसा सोचो, हर महीने का तुम हजार हजार भर रहे हो, साल का कितना है? 12,000। ये डेथ तक आदमी पे करते जाता है। इफ समथिंग हैपेंस टू हिम और पॉलिसी रकम 25 lakhs है, द मोमेंट उसकी डेथ हो जाती है और वो लाइफ टाइम तक भरते रहेगा हर महीने। तुमको डिसाइड देखना है कि पॉलिसी का रकम कितना है और प्रीमियम कितना है। पॉलिसी 50 लाख का है तो साल का प्रीमियम होगा 10 से 12,000। सो होल लाइफ पॉलिसी में उसको पैसा वापस नहीं मिलेगा, वो हर महीने भरते जाएगा। और इन केस ऑफ डेथ से 25 lakhs है तो उसके वाइफ को 25 लाख रुपए मिल जाएगा और आगे की प्रीमियम भरने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड होल लाइफ पॉलिसी। ये बहुत कम लोग निकालते हैं। एंडोमेंट एश्योरेंस प्लान। अभी इसमें सेम एग्जांपल बट प्रीमियम थोड़ा ज्यादा होगा। साल का 12 नहीं, लेट अस से 25,000 होगा। उसने पॉलिसी निकाला 15 साल के लिए। ठीक है, 25,000 हर साल या तो महीने का भरे या क्वार्टरली भरे या 6 मंथली भरे या एनुअल भरे। 15 साल के बीच में आफ्टर, पहले प्रीमियम के बाद भी देते हैं तो पैसा मिल जाता है। आफ्टर 5 years इफ ही डाइज तो उसके फैमिली मेंबर को, नॉर्मली तो वाइफ इफ मैरिड रहा, अनमैरिड तो माता पिता को मिलेगा। तो 15 लाख मिल जाएगा इफ ही डाइज 5 साल बाद, और आगे के पॉलिसी का प्रीमियम भरने की जरूरत नहीं। इफ ही डज नॉट डाई, 15 साल बीत जाता है तो उसको जो भी 15 लाख रुपया है वो उसको मिल जाएगा आफ्टर 15 years। तो इसको एंडोमेंट एश्योरेंस प्लान बोलते हैं और मैक्सिमम लोग ये निकालते हैं। होल लाइफ में तो तुमको वापस मिलना नहीं है, फैमिली मेंबर्स को मिलना है, इसमें तुमको वापस मिल जाए। टर्म इंश्योरेंस प्लान क्या है? टर्म इंश्योरेंस प्लान में एक स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम, नॉर्मली 15 years कम रहता है, यू कैन टेक आउट फॉर 25 years, बट तुम्हारे पर है तुम टाइम फ्रेम कितना निकालना चाहते हो। तुमने पॉलिसी 15 साल के लिए भरा और तुम जितना प्रीमियम भरते गए, तुमने 5 लाख का प्रीमियम भरा। ठीक है, और उस तुमने 15 साल का पॉलिसी निकाला, 5 साल का प्रीमियम तुमने भरा। जो आदमी ने भरा है ही डाइज कितने साल बाद? 5 साल बाद। तो जितना प्रीमियम जमा होगा टर्म इंश्योरेंस में, वो उसको 5 लाख भरा है 5 साल में, तो उसको 5 साल का प्रीमियम उसके फैमिली मेंबर को वापस मिल जाएगा। ठीक है, ही फैमिली इज एंटाइटल, उसने 5 लाख का पॉलिसी निकाला है और जैसे बोलते हैं ना, प्रीमियम उसको वापस मिल जाएगा। 15 साल बाद कुछ नहीं होता तो प्रीमियम वापस मिल जाएगा। अच्छा, एंडोमेंट में प्रीमियम थोड़ा ज्यादा रहेगा। ठीक है, प्रीमियम एंडोमेंट में ज्यादा रहेगा, टर्म इंश्योरेंस में कम रहेगा। टर्म इंश्योरेंस में 15 साल बाद उसको कुछ नहीं होता तो प्रीमियम लौटाया जाएगा। प्रीमियम कम रहेगा हर साल बट सिर्फ प्रीमियम वापस मिलेगा। इन केस ऑफ डेथ तो उसको यदि 15 लाख का पॉलिसी है तो पूरा 15 लाख मिल जाएगा, भले ही उसने 5 लाख भरा हो। ठीक है, सो टर्म इंश्योरेंस प्लान में सपोजिटली 1-1 लाख रुपया हर साल भरना है। 5 साल बाद कितना भरा? 5 लाख। पॉलिसी कितने का है? 15 लाख।
5 साल बाद डेथ हो जाती है, तो फैमिली मेंबर्स को कितना मिलता है? 15 लाख। और 15 साल तक उसको कुछ नहीं होता, तो 15 साल बाद कितना मिल जाएगा? 15 लाख वापिस। एंडोमेंट में थोड़ा ज्यादा मिलता है, तो प्रीमियम भी ज्यादा रहता है। ठीक है। मनी बैक पॉलिसी, अभी ये कैसा है, ये तुमने ऐसा किया, तुम्हारी एज से 30 है या 40 एज है, तुम चाहते हो 60 के बाद तुम रिटायर हो जाओगे, तुम क्या करते हो? प्रीमियम भरते जाते हो, तुम्हारा प्रीमियम जमा हो गया 20 लाख रुपए, तो वो लोग आफ्टर 60 एवरी 2 years या 5 years तुमको 5-5 लाख देना शुरू कर देंगे। सो दैट्स अ मनी बैक पॉलिसी। रेगुलर इंटरवल्स, या तो 3 months, 6 months, 1 year, 2 year, 5 year, जैसे तुम चाहते हो, मनी बैक पॉलिसी। एन्युटी पॉलिसी, एक ऐसा आदमी है जिसके पास वन टाइम कंट्रीब्यूशन का पैसा है, हो सकता है उसका कोई घर या शेयर्स का बड़ा डील हुआ, वो तुरंत क्या करता है, एन्युटी पॉलिसी में 10 लाख रुपया एक साथ LIC को दे देता है आज, और जैसे ही उसका एज 60 होगा, नॉर्मली तो रिटायर्ड वाले लोग 60 में रिटायर्ड होते हैं, तो 60 के बाद में उसको लमसम मिलेगा या हर महीने का मिलेगा, जैसे चाहिए। मनी बैक में वो प्रीमियम भर रहा है रेगुलरली, एन्युटी में उसने एक साथ भर दिया है, एन्युटी में उसने एक साथ भर दिया है, और उसको नॉर्मली आफ्टर 60 ही विल गेट मंथली और एज अ लम सम द अमाउंट जो आपस में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, करेक्ट। बट एन्युटी कम लोग निकालते, क्योंकि एक साथ 10, 15, 20 लाख भरने का तुम्हारे पास उतना ताकत भी होना चाहिए। जॉइंट लाइफ पॉलिसी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी में दोनों रिलेटेड चाहिए, जैसे कि हस्बैंड वाइफ पॉलिसी में जिसकी डेथ पहले हुई दूसरे को मिल जाएगा पैसा। ठीक है, इफ द वाइफ डाइज द हस्बैंड गेट्स, बट इट डज नॉट मीन तुम एक्सपेक्ट करोगे तू पहले जा मेरे को मिल जाए, वो तो सपोर्ट के लिए दिया है। समथिंग हैपेंस टू मी, योर लाइफ गो स्मूथली, तो दिस इज माय जॉइंट लाइफ। सो ये जॉइंट लाइफ निकालते हैं कि इफ एक को कुछ हो जाता है तो दूसरे को, बट दोनों रिलेटेड चाहिए। कोई अनजान इंसान को दे तो बंदूक से उड़ा दूं और बाकी का पूरा पैसा मुझे मिल जाए, ऐसा नहीं होता, नहीं निकाल सकते हैं ऐसे। तुमको रिलेशनशिप स्टेटस दिखाना पड़ता है, मैरिज सर्टिफिकेट ये सब प्रूफ्स भी देने पड़ता है, ऐसे तुम नहीं निकाल सकते। मेरा फेवरेट पॉलिसी इज द यूलिप पॉलिसी। ये लोग समझते नहीं है, ये पॉलिसी बहुत काम का पॉलिसी है। लेट मी टेल यू पॉलिसी के बारे में तुम लोग क्या कर सकते हो। तुमने पॉलिसी निकाला 10 लाख रुपए का, उसके लिए प्रीमियम लेट अस एज्यूम 70,000 है, बट तुम भरते हो 1 लाख रुपए। 70,000 कवर कितना करेगा? 10 लाख का प्रीमियम हो गया, ऊपर का 30,000 वो शेयर बाजार या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वहां पे चला जाएगा। मतलब तुम्हारे प्रीमियम के दो भाग होंगे, एक भाग तुम्हारा लाइफ इंश्योरेंस के प्रोटेक्शन तुमको मिलेगा, दूसरा भाग विल गो टू इन्वेस्टमेंट एरिया, सो तुमको उसमें रिटर्न्स भी अच्छा मिलेगा। सो यूलिप में पैसा लगाना इज ऑलवेज गुड। यंगस्टर्स ने यूलिप में लगाना चाहिए, बिकॉज दे कैन टेक रिस्क। यूलिप में थोड़ा वैल्यू डाउन भी हो सकता है, बट शेयर बाजार है, तो ऑलवेज पुट अप यूलिप और मंथली प्रीमियम में जाने का। एक साथ भर दिया और बाद में कुछ कम ज्यादा हो गया, वो फॉर मंथली प्रीमियम यूलिप में। स्पेसिफिक प्लान फॉर चिल्ड्रन, अभी इसमें तो बहुत सारे हैं। यू कैन हैव कोमल जीवन, जीवन सबके अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अभी इफ पहला इंटेंशन इज, हमारे जनरेशन के लोग या हमारे माताजी पिताजी जरूर सोचते थे कि बाय द एज ऑफ 24-25 इस कमबख्त की शादी करनी पड़ेगी, हॉल का भाड़ा, खाने का खर्चा, इट विल कॉस्ट एटलीस्ट 10-15 लाख तो शादी में खर्चा होगा। एक साथ कहाँ से लाए? तो हर महीना वो बाजू में करते थे। और आजकल 25 साल में तो लोग बोलते हैं 25 साल, शादी तो 30-35 का आ गया। ठीक है ना, एवरेज एज ऑफ बॉयज इज 30+ नाउ आई थिंक, लड़कियां इज 25-28+ जो है। हाँ, कोई लड़का 24-25 में शादी करता तो बहुत आश्चर्य होता है ना, और लड़कियां ग्रेजुएट होकर शादी, तो मैं भी सोच में पड़ जाऊं। नन ऑफ माय गर्ल्स हैव मैरिड 21-22, सब 25 और आई थिंक आज जॉब कर रहे हैं, आजाद लाइफ जी रहे हैं।
ये जीवन छाया उस समय मतलब स्पेसिफिक प्लान फॉर चिल्ड्रन में काफी था। अभी 25 साल में तो लड़का ना बोलेगा, लड़की ना बोलेगी आज के टाइम में, जहां तक मैं समझ रहा हूँ, और वो फेयर भी है। जीवन छाया बहुत काम का पॉलिसी है आजकल। जैसे मेरी एक स्टूडेंट है सुमित, लंदन गई है। कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इज हाउ मच, 25 to 35 lakhs। और सडनली कहाँ से निकाले? एजुकेशन लोन थोड़ा आसानी से मिलता है इतना, उसके लिए सब संपत्ति और इनकम टैक्स के पेपर्स लगते हैं। नाउ मैं अक्सर, जो मेरे पास आते हैं पेरेंट्स, तुम्हारे 11th में या 12th में या बीबीए फर्स्ट ईयर में, मैं उनको पहले ही बोलता हूँ एमबीए करवाना है तो अभी से ही 2-2 लाख रुपए साल का बाजू में करो। एवरेज कॉलेज में डालना है तो 3 साल बाद आपके पास 6 लाख प्लस इंटरेस्ट का 1 लाख जोड़ के 7 लाख पकड़ लो। ये बाजू में नहीं निकाला और सडनली फॉरेन कहाँ से जाएंगे? इंडिया में भी 5-6 लाख तो लगना है एमबीए का। तो जीवन छाया में तुम पहले से ही हर महीने थोड़ा बाजू में करते हो। बेस्ट इज व्हेन अ चाइल्ड इज बॉर्न, पहले से बाजू में कर दिया, 18 साल के बाद मे भी तुम्हारा कम से कम 5-10 लाख रुपए जमा होगा उसमें। सो हायर एजुकेशन के लिए जाना हो, मेरी एक स्टूडेंट, क्या नाम था उसका, वर्ल्ड वाइड बीबीए प्रोग्राम में उसका कॉस्टिंग इज 1 CR। उसको स्पॉन्सरशिप या मिलके आई थिंक 60-80 लैक्स तो जाता ही है। इंडिया में भी बीबीए विल कॉस्ट यू लाख 1.5 लाख। नॉर्मल बीवाई की फीस इज 31,000, एग्जामिनेशन फीस पकड़ के 1.5 लाख पकड़ लो। एमबीए 5 lakhs पर ईयर तो अच्छे कॉलेज में पूना में, नॉर्मल तो 2 लाख में भी हो जाता है पर ईयर। सो उसका पैसा, सो दैट इज अ जीवन छाया पॉलिसी जो कर सकते। पेंशन प्लान, हर आदमी प्रीमियम भरता है 60 साल तक और फिर एलआईसी वाले उसको पेंशन देते हैं। ठीक है, सो ये नॉर्मली जॉब वाला आदमी जो रिटायर होकर सोचता है इतने साल एलआईसी भरा तो मंथली पेंशन में जियो। करेक्ट, सो दैट इज अ पेंशन प्लान। समझ में आया 10 प्रकार के पॉलिसीज। अभी इसको लर्न करने के लिए मैंने एक स्टोरी बनाया, नंदू का इंश्योरेंस। ये लाइफ फायर है, मैं इसको चेंज करके इसमें आ जाओ टाइप्स ऑफ पॉलिसी में। ओके, सो आई विल कम टू टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, और इसका स्टोरी में तुमको बता दूं जो बनाया है। तो लेट अस कम टू द पॉलिसीज। अभी नंदू का इंश्योरेंस, नंदू करके एक लड़का है, वो जाता है एलआईसी में, बोलता है मुझे अपने होल लाइफ का इंश्योरेंस कराना। वो लोग बोलते चिंता मत कर, तू सर से पैर तक एंड टू एंड, बोलते ना व्हाट्सएप में एंड टू एंड एनक्रिप्शन, तो तेरे सर से पैर तक का एंड टू एंड इंश्योरेंस निकाला जा सकता है। कैन वी स्टार्ट अगेन? नंदू जाता है, क्या बोलता है, मुझे होल लाइफ का चाहिए। इंश्योरेंस बोलता है चिंता मत कर, एंड टू एंड तेरा इंश्योरेंस हो सकता है। नंदू बोलता है इंश्योरेंस मिड टर्म एग्जाम के बाद निकाल। फर्स्ट इज होल लाइफ, एंड टू एंड मिड टर्म एग्जाम के बाद निकाल। तो इंश्योरर एलआईसी वाले पूछते हैं, एजेंट पूछता है कोई मनी प्रॉब्लम है? नंदू बोलता है नहीं, बैक प्रॉब्लम है, पीठ का दर्द है। लेट अस स्टार्ट। नंदू किसके पास जाता है? इंश्योरर के पास। क्या बोलता है? होल लाइफ निकालना है। तो इंश्योरर क्या बोलता है? एंड टू एंड निकाल सकते हैं। बोलता है मिड टर्म के बाद। तो इंश्योरर पूछता है अभी क्यों नहीं, कोई मनी प्रॉब्लम है? बिकॉज प्रीमियम भरे बगैर तो होगा नहीं, और क्रेडिट कार्ड से प्रीमियम नहीं भरा जा सकता एलआईसी का, तो तुमको यूपीआई या बैंक बैलेंस से भरना पड़ता है क्रेडिट कार्ड, और क्रेडिट कार्ड काउंट भी नहीं होगा। और तुमको सेक्शन 80 इनकम टैक्स में बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। बेनिफिट चाहिए तो पे बाय चेक या यूपीआई ऑनलाइन। सो बैक प्रॉब्लम में बोलता है। तो बोलता है, नंदू बोलता है नहीं, टर्म एंड के बाद मेरी एनी से शादी होने वाली, कोई एनी नाम की मैंने लड़की बना दिया है, ठीक है ना। कौन सी पिक्चर थी वो जिसमें शाहरुख खान की फ्रेंड रहती है? सर नंदू को एनी मिल रही है। हाँ, वो नंदू शाहरुख खान है, समझ ले। सो पहला क्या पॉइंट है, नंदू जाता है एलआईसी के पास, बोलता है मेरे को होल लाइफ पॉलिसी निकालना है सर से पाओ तक। बोलता है हाँ, एंड टू एंड निकाला जा सकता है। फिर वो क्या बोलता है, मिड टर्म के बाद वो इंश्योरर बोलता है आपको कोई मनी प्रॉब्लम है? बोलता नहीं, एग्जाम के बाद मेरे एन्युटी नाम को मैंने जोड़ने की कोशिश की है। एन्युटी का तुम पॉइंट कैसे बनाओगे भाई? एन्युटी नाम का तुम पॉइंट निकाल के बताओ, मेरा तो बहुत टाइम चला गया। आंटी जी की स्टोरी अलग बनाए हैं, ठीक है ना, और हर जगह आंटी को लाने की जरूरत नहीं है, एनी ठीक है। ठीक है, एनी नाम की लड़की से मेरी शादी होने वाली है।
और फिर मैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी निकालूं। ठीक है, फॉरेन में बहुत हुआ है, शादी कर लिया और उसमें लड़की, शादी हुई, लड़की ने लड़के का 7-8 जगह पहाड़ में, कम ऑन हनी, पहाड़ में जाएंगे और उसको धक्का दे दिया, वो तो गया, 7-8 जगह से प्रीमियम पूरा पॉलिसी का रकम मिल गया। फॉरेन में बहुत होता है, इंडिया में तो फिलहाल सुनने में कम आता है, लेकिन फॉरेन में चल पहाड़ में जाते हैं। हाँ, कहाँ जाते हैं? हाँ तो जॉइंट, लेकिन फिर वो जेल हो जाती है, ऐसे प्रूव हो गया, कुछ फोटोग्राफ लेने से पहले और धक्का दे दिया, ऐसे बहुत सारे फॉरेन में, खास करके अमेरिका में तुमको केसेस मिल जाएंगे। आदमी ने भी औरत को ढकलाया और औरत ने तो आदमी को ढकला ही है। ठीक है। सो पॉइंट नंबर 1 क्या है बताओ? पॉइंट नंबर 1 दूर नहीं रहना, होल लाइफ। तो होल लाइफ पॉलिसी। फिर एंड टू एंड चाहता है, वो बोलता है वो पूछता है अभी निकालना, बोलता है नहीं टर्म के बाद, बोलता है कोई मनी प्रॉब्लम है, या बोलता है नहीं बैक प्रॉब्लम है, फिर बोलता है कि मिड टर्म के बाद एनी नाम की लड़की, एन्युटी शादी करनी है और जॉइंट लाइफ पॉलिसी निकालनी है। LIC एजेंट बोलता है गुड टू हियर वर्ड्स कमिंग फ्रॉम योर लिप्स, यू, और लिप्स मैंने डाल दिया, यूलिप बहुत काम का पॉलिसी में, यूलिप पॉलिसी निकालना ही चाहिए। ठीक है ना? सो अभी इसको कैसे बनाए यूलिप का, तो मैंने बोल दिया, LIC बोलता है गुड टू हियर वर्ड्स कमिंग फ्रॉम योर लिप्स, की तो केयर कर रहा है जॉइंट लाइफ, केयर क्या कर रहा है, वो सोच रहा है वाइफ भी तो अपने को मिल जाए, वो एक्चुअली इंटेंशन है उसका। ठीक है, अब आगे शादी होगी तो आगे चिल्ड्रन का भी तो इंश्योरेंस करा लो। नंदू बोलता है अभी तो बस जीवन की छाया में ही जीना है, शादी हो गई, बेचारा थक गया जीवन से, बोलता है अभी बस जीवन की छाया में जिएंगे और बस बुढ़ापे में पेंशन में जी लेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 क्या है? होल लाइफ, एंड टू एंड, फिर मिड टर्म, मिड टर्म वो होता है कोई मनी प्रॉब्लम है, बोलते हैं बैक प्रॉब्लम, शादी के बाद एनी नाम की एन्युटी, क्यों? उसके बाद जॉइंट लाइफ, एजेंट खुश हो जाता है, गुड टू सी योर वर्ड्स कमिंग फ्रॉम योर लिप्स, यू LIP मतलब यूलिप। ठीक है, और फिर शादी है तो आगे चाइल्ड इंश्योरेंस। ठीक है, फिर वो बोलता है कुछ साल बाद जीवन छाया शांति में जीना है और पेंशन बुढ़ापा में पार करना है। ठीक है, तो 10 पॉइंट लिख के निकालो।